वो कमरा एक छोटे से शहर में एक पुराना मकान था। उसमें कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वह मकान भूतिया है। एक दिन एक युवक ने उस मकान को खरीद लिया। वह उसमें रहने लगा। पहली रात उसने एक अजीब आवाज सुनी। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अगली रात भी वही आवाज सुनाई दी। तीसरी रात उसने देखा कि एक औरत उसके कमरे में खड़ी है। वह चीख पड़ा। औरत ने कहा, मैं यहां मर गई थी, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। युवक ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस मकान की मालकिन थी, मेरी हत्या हुई थी। युवक ने मकान छोड़ दिया, लेकिन वह औरत उसके सपनों में आती रही। एक दिन युवक ने उस मकान में आग लगा दी। औरत की आत्मा शांत हुई, लेकिन लोग कहते हैं कि उस मकान के आसपास अभी भी उस औरत की आत्मा भटकती है। उस मकान को जलाने के बाद युवक ने सोचा कि वह औरत की आत्मा शांत हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक रात युवक को एक अजीब सपना आया। उसे लगा कि वह उस मकान में फिर से है। औरत उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। युवक ने उठकर देखा, उसके कमरे में एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में वह औरत और एक लड़का थे। लड़के की आंखें युवक से मिलती थीं। युवक को पता चला कि वह लड़का उसका पूर्व जन्म था। औरत उसकी माँ थी, जिसकी हत्या हुई थी। युवक ने उस तस्वीर को जला दिया, लेकिन उसके सपनों में औरत और लड़का आते रहे। एक दिन युवक को एक अजीब खत मिला। उस खत में लिखा था, तुम्हें अपना अतीत याद करना होगा। युवक ने सोचा, यह कौन हो सकता है? उसने उस खत को फाड़ दिया, लेकिन अगले दिन वही खत फिर से आया। युवक ने महसूस किया कि औरत की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। युवक ने उस मकान के बारे में जानने का फैसला किया। उसने पाया कि उस मकान में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। युवक ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर उसने एक डायरी पाई। उस डायरी में औरत ने अपनी कहानी लिखी थी। औरत का नाम शिल्पा था। उसका पति उसे मारना चाहता था। शिल्पा ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे छुपा दिया था, लेकिन पति ने शिल्पा को मार दिया। बेटा उस कमरे में ही छुपा रहा। वह कभी बाहर नहीं निकला। युवक ने डायरी पढ़कर अपना अतीत याद किया। वह शिल्पा का बेटा था। उसकी आत्मा उसे याद दिला रही थी। युवक ने अपने पति को खोजा। वह जीवित था। युवक ने उसे सजा दिलवाई। शिल्पा की आत्मा को शांति मिली। युवक ने उस मकान को फिर से बनवाया। वह वहां रहने लगा, अपनी मां की याद में। लेकिन लोग कहते हैं कि उस मकान में अभी भी शिल्पा की आत्मा भटकती है, अपने बेटे को ढूंढती हुई। युवक ने अपने पति को खोजा। वह जीवित था। युवक ने उसे सजा दिलवाई। शिल्पा की आत्मा को शांति मिली। युवक ने उस मकान को फिर से बनवाया। वह वहां रहने लगा, अपनी मां की याद में। लेकिन लोग कहते हैं कि उस मकान में अभी भी शिल्पा की आत्मा भटकती है, अपने बेटे को ढूंढती हुई। एक दिन युवक ने देखा कि उसके कमरे में एक फोटो है। उस फोटो में शिल्पा और वह था, लेकिन शिल्पा की आंखें लाल थीं। युवक ने महसूस किया कि शिल्पा की आत्मा अभी भी उसके साथ है। वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। युवक ने उस मकान को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह निकला तो उसने देखा कि शिल्पा की आत्मा उसके साथ चल रही है। युवक ने महसूस किया कि वह कभी शिल्पा की आत्मा से मुक्त नहीं हो सकता। वह हमेशा उसके साथ रहेगी।